Hello everyone. So as we are doing the nomenclature of organic chemistry, to continue with the topic, the AUPAC names. Our next functional group is carboxylic acid. So carboxylic acid functional group जो आपके पास है that is COOH और this is C double bond OH. This is called carboxylic acid. ठीक है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चे आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये भी इसको भी हम हमेशा नंबरिंग बच्चे नंबर 1 देते हैं. आपके पास है सी एच वी सी ओ एच. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप. जहाँ भी ये आता है नंबरिंग 1 उसी से स्टार्ट होती है. तो आपके पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है. एक सिंगल बॉन्ड के लिए ए सी ओ एच ग्रुप के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे ओइक एसिड. ई कट कर दो. इट्स नेम इज इथेनॉइक एसिड. ठीक है. इसके अलावा और भी नेमिंग है. सी डबल बॉन्ड ओ एच आपके पास है सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री. तो जिस साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ एच लग जाता है नंबरिंग हम हमेशा उस साइड से स्टार्ट करते हैं. तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है तो दिस इज पेंट. सिंगल बॉन्ड के लिए ए. फर्स्ट पोजीशन आप लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है, नहीं लिखना चाहते. फंक्शन ग्रुप के लिए क्या लगता है, ऑयल कैसे लगता है. तो ई कट कर देते हैं हम. इट्स नेम इज पेंटन 1 ऑयल एसिड. ठीक है बेटा. तो इसको सी ओ एच लिख लो, सी डबल बॉन्ड ओ एच लिख लो, डजेंट मैटर. ठीक है. नेक्स्ट बच्चे जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो है आपके पास एसिड हलाइड कह देते हैं इसे. ठीक है. एसिड हलाइड कह देते हैं. ठीक है. या एसिड क्लोराइड कह देते हैं. दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसिड आपके पास होता है COOH. क्लोराइड है तो इस OH की जगह पे बच्चे आपके पास Cl है, जैसे COC. ठीक है. COCl है ये एसिड क्लोराइड. और इसका जो IUPAC नेम है दैट इज द एल्केनॉइल क्लोराइड. इसका IUPAC जो हम नाम लिखते हैं वो आपके पास एल्केनॉइल क्लोराइड है. एल्केनॉइल क्लोराइड. जैसे आपके पास है CH3 COCl. तो 2 कार्बन है आपके पास, तो 2 कार्बन है. दिस इज एथ. सिंगल बॉन्ड के लिए ए. COCl के लिए क्या लगता है, ऑयल क्लोराइड. दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड. ठीक है. आपके पास है CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड OC है. अब आप गिनो अगेन नंबरिंग 1 हम इसको देते हैं 1 2 3. 3 कार्बन है तो दिस इज प्रोपेनाइल क्लोराइड. ठीक है. इसके बाद आप और भी ले सकते हो, उधर बना दो. सी डबल बॉन्ड OCl CH2 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 CH3. उधर से मर्जी स्टार्ट कर लो. 1 2 3 4 5 नंबरिंग हम आपको पता है जिसमें सी डबल बॉन्ड हो गया नंबरिंग फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट हो जाएगी. तो 5 कार्बन है. इट्स नेम विल बी पेंटेनॉइल क्लोराइड. इट्स नेम इज पेंटेनॉइल क्लोराइड. ठीक है. इसी को आगे फर्दर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम करने जा रहे हैं. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास है वो है एसिड एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड ग्रुप बच्चे आपके पास होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड. एनहाइड्राइड जो ग्रुप है आपके पास वो है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CO. फिर आपके पास O है फिर CO COO. ठीक है. COO CO आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है.
तो इसमें आपके पास बच्चे जो नेमिंग है वो आपके पास जो होती है दैट इज एल्केनॉइक एंड हाइड्राइड। जो इसकी नेमिंग है दैट इज एल्केनॉइक एंड हाइड्राइड होती है आपके पास। ठीक है, जैसे आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो आप देखो, आप इसको एक साइड से डिवाइड कर लो। जैसे आपके पास है इसको इधर से हमने डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, दोनों दोनों सेम है, 2 कार्बन है मतलब इथ होता है। दूसरे साइड पे भी दोनों कार्बन क्या है, इथ है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इथ इथ। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, इसको हम लिखते हैं इथेनॉइक। ठीक है, एनहाइड्राइड। यूपीएससी में हम इसका ऐसे लिखते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड। मगर अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो C2H5, तो अब यहाँ पे आप डिवाइड करो, एक साइड पे 2 कार्बन है, एक साइड पे 3 कार्बन है, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम इथ कहते हैं, 3 वाले को हम क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है, पी बाद में आता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, दिस विल बी इथेनॉइल। फिर उसके बाद आपके पास 3 कार्बन के लिए दैट इज प्रोपेनॉइक, इथेनॉइक, प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। एक साइड से डिवाइड करके देख लो, अगर तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो आप एक ही बार लिखते हो। जैसे इथेनॉइक हो गया, इथेनॉइक एनहाइड्राइड आ गया, 3 कार्बन दोनों साइडों पे होते तो प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड आ जाता। बट अगर दोनों साइडों पे कार्बन नंबर डिफरेंट है तो एक आपके पास जैसे 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन है तो एक इथ बन गया, एक आपके पास प्रॉप बन गया। बट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है तो हमने ई वाला पहले लिख दिया है, पी वाला बाद में लिख दिया। तो दिस इज इथेनॉइक, प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। उसके बाद बच्चे आपके पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास एस्टर है। ठीक है, तो एस्टर जो आपके पास सबसे फंक्शनल ग्रुप है वो होता है, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O H है। ठीक है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप में बच्चे यहाँ पे H की जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाता है, एलिमेंट कहीं नहीं सॉरी, कोई और मेटल आ जाएगी यहाँ पे, कोई और ग्रुप आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O R डैश है, जैसे यहाँ पे R सेम भी हो सकता है, R डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, H की जगह पे यहाँ पे H आ जाता है, CH3 आ जाता है। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करते हो आपके पास क्या आ जाता है, ये भी आप इस तरह से डिवाइड कर लो कि ये जैसे आपके पास है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये हमने अलग कर दिया। तो दिस इज मिथाइल, ये 2 कार्बन है, इसको हम क्या कहते हैं, इथेन। और ग्रुप के लिए हम क्या कहते हैं, ओएट। दिस इज मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, जो आपके पास O के बाद हमने क्लियर किया, दिस इज मिथाइल, ये 2 कार्बन है, इथ। ठीक है, उसके बाद क्या लगता है, ओएट। तो आप ये भी कह सकते हो इसका जो नाम होता है दैट इज अल्काइल एल्कीनोएट। नेम इज अल्काइल एल्कीनोएट। ठीक है, आपके पास आप चेंज कर दो, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको आप करो डिवाइड। तो ये आपके पास अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे C2H5 इज मिथाइल, फिर 2 कार्बन है, इथेनोएट। ठीक है, उसके अलावा आप और भी ले सकते हो, आपके पास है HC डबल बॉन्ड O CH3। अगेन वही चीज़ है, एक कार्बन है, जैसे मिथाइल, दूसरा एक कार्बन है, तो उसके लिए आपके पास क्या बन जाएगा, मिथेनोएट। दिस इज मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट और भी अभी फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट 11th नंबर पे है आपके पास एसिड अमाइड। अमाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बच्चे CONH2।
या इसे आप सी डबल बॉन्ड ओ NH2 भी लिख सकते हो। आपके पास है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 2 कार्बन है तो दिस इज इथन, इथन अमाइड। आप ये कह सकते हो इसका जो नाम बनता है दैट इज एल्कन अमाइड। ठीक है, दिस इज इथन अमाइड। आपके पास है CH3 CH2 CH2 CONH2। आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो दिस इज ब्यूटेन। 1 पोजीशन आपने लिखनी है, ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है तो लिख दो, आपकी मर्जी है। तो 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, फर्स्ट पोजीशन है, 1 है अमाइड है, दिस इज ब्यूटेन 1 अमाइड। ठीक है, एक आधे नाम की और लिख लेते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया HCONH2। अब यहाँ पे HCONH2 मीन्स HC डबल बॉन्ड O NH2 ऐसे बन गया आपके पास। एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन को हम क्या कहते हैं, मीथेन। फर्स्ट कैपिटल शुड बी, लेटर शुड बी कैपिटल, मीथेन। 1 आपने लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो भी ठीक है, दिस इज मीथेन अमाइड।